स्टैक स्टैक एक टाइप का लिस्ट है जिसमें हम कोई भी ऑपरेशन टॉप से करते हैं, टॉप पे करते हैं। हमको कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो भी टॉप पे करेंगे और डिलीट करना है तो वो भी टॉप पे करेंगे। एग्जांपल के लिए ये लेते हैं, ये एक लिस्ट है, इंसर्ट किया हुआ है। ये रहा टॉप पॉइंटर लिस्ट का फर्स्ट नोड पॉइंट कर रहा है। फिर ये नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। इसका डाटा पार्ट कुछ होगा जो कि यूजर डालेगा। एड्रेस पार्ट 2190 जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 2190। फिर ये नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस है 2196, इसलिए इसका एड्रेस पार्ट है 2196। तो मैंने बोला स्टैक में जो भी ऑपरेशन होगा इंसर्ट या डिलीट वो टॉप पे होगा। तो सबसे पहले तो हमको न्यू नोड क्रिएट करना होगा। ये रहा, ऐसा एक नोड क्रिएट करेंगे मैलॉक फंक्शन यूज करके और न्यू नोड पॉइंटर यूज करके उसको पॉइंट करेंगे। ठीक है, अभी इसको इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो न्यू नोड का एड्रेस पार्ट है इसका मैं टॉप पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस डाल दूंगा, मतलब कि ये 2048 2048। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो नोड है टॉप को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैं टॉप पॉइंटर का वैल्यू न्यू नोड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमको न्यू टॉप मिल जाएगा जो कि ये है, और ये नोड नेक्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है जो कि ये है। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अभी मेरे को एक और नोड मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ऐसा एक न्यू नोड बनाऊंगा पहले मैलॉक फंक्शन यूज करके और न्यू नोड पॉइंटर यूज करके उसको पॉइंट करूंगा। इनिशियली इसका डाटा पार्ट यूजर डालेगा और एड्रेस पार्ट हम लोग नल कर देते हैं। टॉप इसका कुछ एक एड्रेस होगा जो कि हम लोग टॉप से एक्सेस करेंगे, कुछ भी ले लेता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, न्यू नोड का जो एड्रेस पार्ट है यानी कि जो नेक्स्ट है उसको, उसमें मैं वैल्यू डालूंगा टॉप पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस पार्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कोड लिख के दिखाता हूँ। न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू टॉप, ये लाइन लिखने से क्या होगा, इसका एड्रेस पार्ट में जो टॉप जिस नोड को डिनोट कर रहा है, न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट उसको डिनोट करने लगेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 45967 और फिर मैं टॉप का वैल्यू चेंज करके न्यू नोड कर दूंगा।
तो इससे क्या होगा, टॉप इस नोड को पॉइंट करने लगेगा और ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। अभी वैल्यू डिलीट कैसे करेंगे, जैसे टॉप में इंसर्ट किया है वैसे ही वैल्यू टॉप से ही डिलीट भी करना होगा। तो वैल्यू डिलीट करने के लिए न्यू नोड का जरूरत नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ। स्टैक में हमेशा इंसर्ट और डिलीट टॉप से ही होता है। तो मेरे को कौन सा नोड डिलीट करना है, ये वाला नोड डिलीट करना है। ये कोड था इंसर्ट के लिए, अभी डिलीट के लिए। डिलीट के लिए क्या करूंगा मैं, टॉप इक्वल टू टॉप नेक्स्ट, यानी कि टॉप पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट कराऊंगा। तो इससे हम लोग का काम हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को ये नोड फर्स्ट नोड डिलीट भी करना है, नहीं तो मेमोरी ऐसे ही यूज होता रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले टॉप को एक पॉइंटर वैल्यू में, मतलब कि एक पॉइंटर यूज करके फर्स्ट नोड को डिनोट करूँगा उससे। तो कोई भी एक पॉइंटर ले लेता हूँ, नोड टाइप का एक पॉइंटर होगा, p इक्वल टू टॉप, इससे क्या होगा, एक पॉइंटर होगा, ये टॉप को पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद में टॉप इक्वल टू टॉप नेक्स्ट करूँगा। टॉप इक्वल टू टॉप नेक्स्ट करने से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेमोरी है इसको फ्री कर दूंगा। ये जो फर्स्ट नोड है इसका हम लोग को जरूरत नहीं है, यही डिलीट करना था। फ्री पी, ऐसा करने से ये ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से डिलीट करना है। तो ये सिंपल सा कोड है, सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा, हम लोग को कंडीशन चेक भी करना होगा, जैसे कि लिस्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इफ कंडीशन यूज करके चेक करना होगा। वो सब एक्स्ट्रा ऐड करके इस तरह से प्रोग्राम लिखना है। तो ये यूज किया हम लोगों ने लिंक लिस्ट यूज करके, मतलब कि स्टैक इम्प्लीमेंट किया लिंक लिस्ट यूज करके। यही हम लोग एरे यूज करके भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करेंगे किसी भी एक साइज का। ठीक है, उसमें फिर एक वैल्यू चाहिए टॉप। टॉप को टॉप का वैल्यू रखने के लिए एक वेरिएबल चाहिए इंटीजर टाइप का। अगर एरे इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का, नहीं, हाँ, टॉप टॉप इंडेक्स स्टोर करेगा, तो टॉप हमेशा इंटीजर टाइप का ही होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैं इंडेक्स -1 रखा हूँ। मैं जो फर्स्ट एलिमेंट मेरा होगा वो जीरो लोकेशन, जीरो इंडेक्स पर डालूंगा। सेकंड एलिमेंट 5, फर्स्ट इंडेक्स, इस तरह से जाता रहूंगा, इस तरह से डालता रहूंगा। ठीक है, और उस हिसाब से टॉप का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। तो मान लो मैंने पहला वैल्यू इंसर्ट किया 6, पहला वैल्यू इंसर्ट किया और टॉप का वैल्यू मैं इंक्रीज कर दूंगा, इंक्रीमेंट यूज करके टॉप का वैल्यू एक बढ़ा दूंगा। पहले टॉप का वैल्यू -1 था, अभी टॉप का वैल्यू 0 हो जाएगा। मेरे को एक और वैल्यू इंसर्ट करना है 7, फिर मैं टॉप का वैल्यू बढ़ा दूंगा जो कि इंडेक्स 1 पे पॉइंट करेगा।
तो इंसर्ट हमेशा टॉप पे हो रहा है। इसका टॉप कहाँ पे है? 7। टॉप कौन सा है? 7। फिर से नेक्स्ट वैल्यू मेरे को इंसर्ट करना है, ये, और टॉप ये रहा। मतलब कि हम लोग जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं टॉप में कर रहे हैं। लिंक लिस्ट में भी हम लोग वही कर रहे थे, जो भी इंसर्ट कर रहे थे टॉप पे कर रहे थे, और डिलीट भी टॉप से ही कर रहे थे। यहाँ पे भी वही करना है, टॉप पे। नेक्स्ट वैल्यू फिर से टॉप का वैल्यू बढ़ा देंगे। तो इस तरह से इंसर्ट करना है। फिर डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए भी सेम, टॉप पॉइंटर को, टॉप जो वेरिएबल है उसका वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे। यानी कि टॉप 3 पे पॉइंट कर रहा है, इसको मैं 2 पे कर दूंगा। फिर एक और वैल्यू डिलीट करना है, टॉप का वैल्यू 7 कर दूंगा। और हम चाहे तो ये वैल्यू 0 कर सकते हैं, लेकिन 0 भी एक वैल्यू लेता है, तो 0 भी एक वैल्यू ही है, इसलिए 0 भी करना सही नहीं है वैसे। फिर भी ऐसे ही हम लोग 0 रख सकते हैं, या फिर इसको चेंज किए बिना भी काम हो जाएगा। चेंज नहीं करने से सही है, क्योंकि कभी यूजर यहाँ पे वैल्यू 0 भी डाल सकता है, तो उसके लिए प्रोग्राम कुछ एरर दे सकता है। तो उसके लिए अभी टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स है 4। डिलीट करना है तो टॉप इक्वल टू टॉप माइनस माइनस करूंगा। टॉप इक्वल टू टॉप, डायरेक्ट डिक्रीमेंट करने से देगा। टॉप माइनस माइनस, टॉप माइनस माइनस करने से ये पॉइंटर यहाँ पे शो करेगा, पॉइंटर नहीं वेरिएबल। यहाँ पे इंडेक्स 3 आ जाएगा। एक और वैल्यू डिलीट करना है, तो फिर से टॉप माइनस माइनस करूंगा, फिर से वैल्यू कम हो जाएगा, टॉप का वैल्यू चेंज हो जाके 2 हो जाएगा। ये मेरे को कुछ इंसर्ट करना है। टॉप कहाँ पे शो कर रहा है? इंडेक्स 2 पे शो कर रहा है। एक वैल्यू इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए हमेशा हम लोग को इस साइड इंसर्ट करना है। तो क्या करूंगा मैं इंसर्ट करने के लिए? इंसर्ट करने के लिए मैं करूंगा टॉप का वैल्यू एक इंक्रीमेंट करूंगा। ठीक है, टॉप का वैल्यू एक इंक्रीमेंट किया, यानी कि टॉप यहाँ पे पॉइंट करेगा, फिर उस जगह पे वैल्यू डाल दूंगा। मान लो एरे का नाम ये है, तो मैं क्या करूंगा, ए टॉप, इसको डायरेक्ट में स्कैन ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इंसर्ट करना है। टॉप का वैल्यू एक इंक्रीज करना है, और स्कैनर फंक्शन यूज करके न्यू वैल्यू इंसर्ट कर देना। एक और वैल्यू इंसर्ट करना है, तो फिर से टॉप का वैल्यू में इंक्रीमेंट करूंगा। टॉप यहाँ पे आएगा, टॉप का वैल्यू चेंज होकर यहाँ पे हो जाएगा 4, और जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वहाँ पे आ जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा यहाँ पे। एक और वैल्यू इंसर्ट करना है, फिर से टॉप का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा। टॉप इक्वल टू 5 होगा, और जो भी नया वैल्यू होगा इधर जाएगा।
डिलीट करने के लिए टॉप माइनस माइनस टॉप माइनस माइनस, मतलब कि वो फिजिकली डिलीट नहीं हो रहा है, बस हम लोग टॉप का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। मान लो मैंने 2 बार डिलीट फंक्शन को कॉल किया, अभी टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टॉप का वैल्यू यहाँ पे है 3। ठीक है, टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, पहले टॉप 5 पे पॉइंट कर रहा था। मैंने 2 बार डिलीट फंक्शन को कॉल किया, फर्स्ट टाइम में यहाँ पे आएगा टॉप का वैल्यू, सेकंड टाइम में डिक्रीमेंट होकर यहाँ पे आएगा। उसके बाद मैंने इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया, तो क्या होगा, टॉप का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा, और स्कैनफ यूजर जो नया वैल्यू डालेगा वो पुराने वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगा। फिर से मैंने इंसर्ट को कॉल किया, फिर से टॉप का वैल्यू एक इंक्रीज होगा, यहाँ पे आएगा। यूजर स्कैनर फंक्शन यूज करेंगे, फिर यूजर जो भी वैल्यू डालेगा पहले वैल्यू के साथ वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये है स्टैक, मतलब कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं टॉप पे कर रहे हैं। टॉप कहाँ है, ये 34 है अभी टॉप। हम लोग इंसर्ट करेंगे नया वैल्यू, तो टॉप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डिलीट करेंगे, डिलीट करने के लिए भी हम लोग टॉप से कर रहे हैं। तो स्टैक में यही होता है। अभी एरे यूज करके स्टैक इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एरे डिक्लेयर करूंगा, इसका नाम ये देता हूँ, इसका एक कोई भी साइज ले सकते हैं। ठीक है, फिर मेरे को एक टॉप चाहिए, जो कि इनिशियली वैल्यू रखेगा -1। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे मेन्यू बना देता हूँ। चॉइस बनाया, यूजर जो चाहे चॉइस यूज करके कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन पे, एंटर योर चॉइस, 1 टू पुश, 2 टू पॉप, 3 टू एग्जिट। स्कैनफ करूंगा चॉइस में, और चॉइस को स्विच में डाल दूंगा। केस 1 में क्या होगा, पुश फंक्शन है इसलिए फंक्शन ऐसे ही कॉल करते हैं। इसके बाद एक ब्रेक, केस 2 पॉप फंक्शन कॉल करूंगा, उसके बाद भी ब्रेक, केस 3, केस 3 से क्या होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। रिटर्न 0 करूंगा तो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। फिर एक इनफाइनाइट फाइल लूप लगा देता हूं मैं, व्हाइल लूप यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब कि यूजर जब तक 3 दबाकर एग्जिट नहीं कर गया तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है,
उसके बाद अभी मेरे को क्या करना है, पुश फंक्शन और पॉप फंक्शन डिक्लेयर करना है। पुश फंक्शन, उसका रिटर्न टाइप वॉइड रखूंगा क्योंकि मेरे को पुश फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए। ठीक है, तो पुश फंक्शन में क्या होगा, टॉप का वैल्यू एक इंक्रीज होता जाएगा और उसमें न्यू वैल्यू जो यूजर डालेगा वो इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टॉप का वैल्यू पहले इंक्रीज करूंगा। ठीक है, फिर यूजर को बोलूंगा एक वैल्यू इंसर्ट करो। और इसको मैं कहाँ का रखूंगा, एरे ए में रखूंगा। इसको स्टैक लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको स्टैक में डालूंगा मैं स्कैनफ फंक्शन यूज करके। स्टैक, इसका स्टैक का इंडेक्स क्या होगा, टॉप होगा। तो टॉप इनिशियली कहाँ पे था, -1 पे था। टॉप इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, टॉप इक्वल टू 0 होगा। और जो नया वैल्यू इंसर्ट कहाँ पे होगा, स्टैक 0 में होगा। तो बस उस फंक्शन में इतना ही करना था। ठीक है, फिर से स्टैक फंक्शन को पुश फंक्शन को कॉल करने से नेक्स्ट टाइम क्या होगा, टॉप का प्रीवियस वैल्यू 0 था, टॉप का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगा 1 और इस बार वैल्यू कहाँ इंसर्ट होगा, स्टैक का इंडेक्स 1 में। तो एक एक वैल्यू इंसर्ट होता जाएगा। ये पुश फंक्शन था। और ये पॉप फंक्शन, इससे भी मेरे को कुछ रिटर्न नहीं चाहिए तो रिटर्न टाइप रिटर्न नहीं दूंगा, रिटर्न टाइप वॉइड दिया। इसमें क्या करना है, टॉप का वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करते जाना है। बस इतना ही है पुश पॉप। अभी टॉप का वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो गया। कौन सा वैल्यू था, कौन सा वैल्यू डिलीट हो गया हुआ है वो देखने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ लगा देता हूँ। जो कि वैल्यू डिलीट करने से पहले शो कर देगा कौन सा वैल्यू डिलीट हुआ है। टॉप, तो ये क्या करेगा, टॉप पे कौन सा वैल्यू है वो शो करेगा। जैसे मान लो एरे है 1 2 3 4, इस तरह से वैल्यू इंसर्ट किया हुआ है एरे में। ठीक है, टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अभी 4 पे पॉइंट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले printf स्टैक टॉप, यानी कि टॉप क्या है 4 है, 4 को प्रिंट करेगा। उसके बाद टॉप का वैल्यू एक डिक्रीमेंट कर देगा, टॉप का वैल्यू एक डिक्रीमेंट कर देगा, यानी कि अभी टॉप 3 पे पॉइंट करने लगेगा। वो 4 वहीं पे है, 4 एरे में ही है, 4 डिलीट नहीं होगा, बस टॉप का वैल्यू यहाँ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है पुश पॉप फंक्शन, रन करके देखते हैं क्या है। सेमीकोलन लगाना भूल गया, कहाँ पे है, मैं नंबर 20। ये ऑप्शन शो कर रहा है 1 टू पुश 2 टू पॉप। 1 दबाकर मैं पुश कर रहा हूँ, एंटर ए वैल्यू 23। फिर से 1 दबाकर पुश करूंगा 24, 1 दबाकर 56। मैंने 3 वैल्यू इंसर्ट किया, 23 24 56। अभी पॉप करता हूँ, 56 24 23। ठीक है, 3 से एग्जिट हो गया। तो पुश पॉप फंक्शन काम कर रहा है। तो मेरे को कुछ कंडीशंस यहाँ पे ऐड करना होगा।
क्योंकि एरे साइज है 40, तो हम लोग 40 से ज़्यादा एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक कंडीशन, इफ टॉप इज स्मॉलर देन 39, इफ टॉप इज स्मॉलर देन 39 तभी पुश फंक्शन काम करेगा। एल्स printf ओवरफ्लो, मतलब कि जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं 39 ही क्यों लिखा, 40 क्यों नहीं लिखा? अगर टॉप का वैल्यू स्मॉलर देन 39 है तभी ये एरे साइज है 0 to 39। ठीक है, यानी कि लास्ट वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट हो सकता है, इंडेक्स नंबर 39 पे। तो अगर टॉप का वैल्यू 38 है तभी तो ये 39 लोकेशन पे इंसर्ट करेगा। अगर टॉप का वैल्यू 38 है तभी टॉप का वैल्यू एक इंक्रीज होगा, टॉप का वैल्यू 39 होगा और 39 पोजीशन पे इंसर्ट होगा, इसलिए टॉप इज स्मॉलर देन 39 लिखा है। स्मॉलर देन 39 मतलब 0 टू 38 तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। ठीक है, अभी पॉप पॉप भी एक लिमिट टर्म होगा। मान लो एरे खाली है, एरे में कुछ भी एलिमेंट है ही नहीं, तो पॉप किसको करेगा? तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ टॉप इज नॉट इक्वल टू -1, टॉप का वैल्यू -1 नहीं होगा तभी ये पॉप फंक्शन काम करेगा। एल्स printf अंडरफ्लो, मतलब एरे खाली है। ठीक है, रन करके देखता हूँ। ये मैंने कुछ भी वैल्यू इंसर्ट नहीं किया है, मतलब कि एरे खाली है, तो मैं पॉप फंक्शन परफॉर्म करके देखता हूँ क्या होता है। क्या मैसेज शो किया? अंडरफ्लो, मतलब कि एरे खाली है। ठीक है, तो मैं एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, 1 से पुश करता हूँ, वैल्यू है मेरा 11। ठीक है, एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, 12। ठीक है, अभी 2 से पॉप करता हूँ, पॉप किया तो लास्ट वैल्यू जो इंसर्ट किया था वो पहले पॉप होगा। सबसे पहले 11 डाला था, उसके बाद 12 जो डाला था लास्ट इंसर्ट हुआ था, तो इसलिए 12 पहले पॉप होगा। इसके बाद मैं पॉप करूंगा तो 11 पॉप होगा। ये रहा, 11 पॉप हो गया। फिर से पॉप करूंगा, अंडरफ्लो आ गया। ठीक है, अभी ओवरफ्लो का भी एक कंडीशन दिखा देता हूँ। मान लो मैं एरे बनाया है 3 साइज, 3 चलो 2 बनाया। ठीक है, मतलब कि मैं 2 से ज़्यादा वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता अभी। टू डाला तो यहाँ पे इफ कंडीशन में आ जाएगा 0। लास्ट टाइम 40 था, सॉरी, ये 2 होने से यहाँ पे आएगा 1, यानी कि एक कम आएगा। लास्ट टाइम था 40, तो इसलिए यहाँ पे था 39। इस तरह मैं डाल रहा हूँ, 2 ही एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन में आएगा 1। रन करता हूँ,
एंटर आवर चॉइस 1 टू पुश। पहले वैल्यू इंसर्ट किया मैंने 12, एरे साइज 2 था तो मैं दो एलिमेंट से ज़्यादा इंसर्ट नहीं कर सकता। पहला वैल्यू इंसर्ट हो गया, दूसरा वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 13, तीसरा वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ 14। ओके, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ही ओवरफ्लो शो कर दिया। ठीक है, तो ये है स्टैक यूजिंग एरे। अभी मान लो एक ही प्रोग्राम में मेरे को मल्टीपल स्टैक क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दूंगा। उसका नाम दे देता हूँ नोड। इन दोनों को मैंने स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया। फिर इन दोनों को एक्सेस करने के लिए मैं एक वैल्यू बना देता हूँ। यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करूँगा, मेन फंक्शन के अंदर करता हूँ। स्ट्रक्ट नोड st1। ठीक है, अभी मैं st1 यूज करके सारा काम करूँगा। पुश करने का टाइम मैं एड्रेस ऑफ st1 पास करूँगा, पॉप करने का टाइम भी एड्रेस ऑफ st1 पास करूँगा। ठीक है, तो वहाँ से st1 एड्रेस पास किया, इसलिए यहाँ पे रिसीव करने के लिए एक पॉइंटर चाहिए st1। यहाँ पे भी रिसीव करने के लिए पॉइंटर चाहिए st1। ये पॉइंटर किस टाइप का है, नोट टाइप का है, स्ट्रक्ट नोट टाइप का है। ये भी पॉइंटर स्ट्रक्ट नोट टाइप का है। ठीक है, अभी हम जो भी करेंगे st1 यूज करके करेंगे। टॉप st1 यूज करके टॉप को एक्सेस किया, st1 यूज करके टॉप को इंक्रीमेंट किया, st1 यूज करके स्टैक को यूज किया, फिर यहाँ पे भी टॉप यूज किया, तो st1। ठीक है, यहाँ पे भी st1 यूज करेंगे, टॉप st1 और स्टॉप के लिए st1 और स्टॉप के लिए भी डिक्रीमेंट करने के लिए st1। तो ऐसा करने से ही आसान होगा, मतलब कि हम लोग को बार बार मान लो 3-4 स्टैक चाहिए तो अलग अलग स्टैक वेरिएबल डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर यूज करके हम लोग मल्टीपल स्टैक डिक्लेयर कर सकते हैं। रन करके देखते हैं कितना एरर है। ओह, बहुत सारा एरर है। क्या है, लाइन नंबर 13 में सेमीकोलन भूल गया, लाइन नंबर 13 नहीं, ठीक ही है। ये नहीं होगा क्या, वाइड पुश, ये तो होगा।
अच्छा, हम लोग स्ट्रक्चर में वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग मेन फंक्शन के अंदर कर देंगे। टाइप डेफ यूज नहीं किया ना, नहीं किया। st1.top इक्वल टू -1 इनिशियलाइज कर दिया, और कुछ नहीं दिख रहा है। चलो रन हो गया। 1 से पुश करते हैं, एंटर वैल्यू 12, फिर से 1 टू पुश 13। दो वैल्यू इंसर्ट किया, मैं पॉप करके देखता हूँ। पहला वैल्यू पॉप होकर 13 होना चाहिए, 13 आया। सेकंड वैल्यू पॉप होने की पॉप होकर 12 होना चाहिए। एक और बार पॉप करने से अंडरफ्लो 3 to exit। तो बस इतना ही है। फिर हम लोग इसको डायनेमिक कर सकते हैं। यहाँ पे एरे का साइज देने का जगह इसको पॉइंटर बना देते हैं, और इसको डायनेमिक कर सकते हैं। तो डायनेमिक करके इनिशियलाइज करने के लिए मतलब डायनेमिक तो हो गया, इसको इनिशियलाइज करने के लिए एक अलग से पॉइंटर बना फंक्शन बना देता हूँ, void इनिशियलाइज। स्पेलिंग गलत है। ये भी एक्सेप्ट करेगा स्ट्रक्ट नोड। ये वैल्यू रीड करेगा यूजर से। एंटर, साइज ऑफ स्टैक, इसको मैं एक वैल्यू में इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे अच्छा रहेगा स्टैक के अंदर एक वैल्यू डिक्लेयर करके इसका साइज, सॉरी स्टैक के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर इसका साइज यहीं पे स्टोर करो। scanf set is d address of st1 का साइज। तो साइज चला जाएगा उसके अंदर। फिर मैलोक यूज करके मैं मेमोरी एलोकेट कर देता हूँ। क्या करना होगा, st1 स्टैक को इंटीजर टाइप का वैल्यू रखेगा मैलोक। इसका साइज होगा st1 के अंदर जितना साइज है उतना, इनटू साइज ऑफ इंट, और इसका टॉप को भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा st1 टॉप इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है। इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे देता हूँ 02 इनिशियलाइज केस 0 क्या था, वो पॉइंटर है, तो यहाँ से हम लोग को एड्रेस पास करना होगा इसका।
रन करते हैं। एसटीडी भी वो इंक्लूड करना होगा। सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। साइज ऑफ स्टैक मान लो मेरे को 4 ही एलिमेंट डालना है, 4 नहीं 3 डालता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 1 टू पुश, पहला वैल्यू 12 गया, दूसरा वैल्यू 13 गया, तीसरा वैल्यू 14 गया, चौथा वैल्यू में ओवरफ्लो से कर दिया, ठीक है। पॉप करने के लिए 2, लास्ट वैल्यू एंटर किया था 14, इसलिए सबसे पहले 14 पॉप हुआ, नेक्स्ट पॉप होगा 13, नेक्स्ट होगा 12, नेक्स्ट होगा अंडरफ्लो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाल देता हूँ कि सबसे पहले इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करूँ। इसको ऑप्शन से हटा देता हूँ और केस 0 को कंपलसरी कर देता हूँ। यहाँ पे मतलब कि सबसे पहले यूजर को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही ऑप्शन शो करेगा पुश पॉप का। एंटर साइज ऑफ स्टेप 2 डाला, 1 टू पुश 12, 1 टू पॉप 13, 1 टू पुश 15, क्या हो गया, तीसरा वैल्यू कैसे अंदर आया, एंटर योर चॉइस 1 टू पुश 12, 1 से 13, 1 से 15। ओहो हाँ ठीक ही कैसे है, 1 मिनट, ठीक नहीं है। कहा गया पुश फंक्शन, यहाँ पे जो 2 डाला था, इस 2 को हटाकर st1 का साइज -1 होगा, क्योंकि साइज तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे साइज है और ये साइज हर एक स्टैक के लिए चेंज होता है। बहुत बढ़िया। अरे यार चल गया। साइज ऑफ स्टैक 3 एलिमेंट इंसर्ट करूंगा मैं, 11, 12, 13, ओवरफ्लो आ जाएगा भी, ओवरफ्लो ठीक है। 2 टू पॉप 13, 12, 11 अंडरफ्लो, ठीक है। 3 टू एग्जिट,
बस इतना ही है स्टैक यूजिंग अरे। अभी हम लोग स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रक्चर यूज करके, लिंक लिस्ट यूज करके। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक डाटा पार्ट होता है, मैं इंटीजर टाइप में डाटा रखूंगा, और एक एड्रेस पार्ट होता है। ठीक है, मेरे को काम करने के लिए कुछ वेरिएबल्स चाहिए, मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ टॉप, पॉइंटर टाइप का होगा टॉप, नल, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। न्यू नोड के लिए एक और, उसको भी नल, फिर एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, क्या पता काम आ जाए, इसको भी नल, ये नल स्मॉल हो गया, नल कैपिटल हो गया हमेशा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सेम ऑप्शन चाहिए, मैं लास्ट प्रोग्राम से कॉपी करूंगा उसको। प्रोग्राम सेव नहीं किया गया। मेन फंक्शन पूरा सेम टू सेम कॉपी। मेन फंक्शन में क्या चेंज करना है, स्ट्रक्ट नोड s1, इसका जरूरत नहीं है, इनिशियलाइज करने का भी इसमें जरूरत नहीं है, पुश पॉप रिटर्न 0। ठीक है, पुश फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल स्टैक रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट के लिए टॉप 1 ले लो, नेक्स्ट के लिए टॉप 2 ले लो, वैसा करके मल्टीपल स्टैक रख सकते हैं। तो मैं पुश करूंगा, मैं सबसे पहले चेक करूंगा इफ टॉप इज इक्वल टू नल, ये रहने वैल्यू तो इंसर्ट करना ही ना, पहले यूजर से एक वैल्यू ले लेते जो इंसर्ट करना है। एंटर है वैल्यू टू इंसर्ट, तो मैं इसको कहाँ पे रखूंगा, न्यू नोड एक क्रिएट करता हूँ वहां पे रखूंगा। न्यू नोड प्रिंटफ के नीचे भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन समझ में आने के लिए मैं ऊपर करता हूँ। टाइप डेफ यूज कर लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा, इससे बार बार स्ट्रक्ट नोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नोड टाइप का मेमोरी एलोकेट होगा, नोड टाइप का मतलब यहाँ नोड मतलब कि उसमें डाटा और एड्रेस पार्ट मतलब कि नेक्स्ट दोनों रहेगा। एक सिंगल नोड चाहिए, इसलिए डायरेक्ट साइज ऑफ नोड, कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं।
अभी मैं न्यू नोड का डाटा पार्ट में वैल्यू जो यूजर इंसर्ट करेगा वो डालूंगा। न्यू नोड डाटा पार्ट, और ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमेशा नल करना होता है, वैसे नल नहीं भी करने से काम हो जाएगा, तो नल कर ही देता हूँ। ठीक है, अभी मैं चेक करूंगा पहले से नोड है कि नहीं। इफ टॉप इज इक्वल टू नल, अगर टॉप का वैल्यू नल है, टॉप का वैल्यू नल है मतलब टॉप में कुछ भी वैल्यू इंसर्ट नहीं किया गया है, मतलब कि नोड खाली है। नोड खाली है मतलब यूजर जो भी इंसर्ट करेगा उसी को मैं टॉप बना दूंगा। टॉप इक्वल टू न्यू नोड, एल्स वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट होगा, हमेशा टॉप पे इंसर्ट होगा। तो क्या किया था हम लोगों ने, पावर पॉइंट में देखा था, पी का नेक्स्ट इक्वल टू टॉप किए थे हम, फिर टॉप इज इक्वल टू पी किए थे, बस इतना ही किए थे। पी का नेक्स्ट यानी कि पी का नेक्स्ट नहीं, न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू टॉप, टॉप इक्वल टू न्यू नोड। इससे क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगा, वो भी टॉप पे। तो ये रहा पुश फंक्शन। अभी पॉप फंक्शन करते हैं, ये पास करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि वैल्यू ग्लोबली वो हुआ डिक्लेयर हुआ इसलिए। पॉप फंक्शन रिटर्न नहीं करूंगा मैं, यहीं पे प्रिंट कर दूंगा। हम चाहे तो ये वर्ड की जगह इंट लिखकर एक एक एलिमेंट जो पॉप हो रहा है वो रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं चेक करूंगा, यहाँ पे न्यू नोड का जरूरत नहीं है, मैं चेक, क्योंकि वैल्यू इंसर्ट नहीं किया, मैं पहले चेक करूंगा नोड खाली है या भरा हुआ। तो इफ टॉप इज नॉट इक्वल टू नल, अगर टॉप का वैल्यू नल नहीं है मतलब कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू है तभी मैं पॉप करूंगा। क्या करूंगा, न्यू नोड पॉइंटर यूज कर सकते हैं, टेम्प भी यूज कर सकते हैं, अपना मर्जी है। चलो टेम्प यूज करते हैं। टेम्प इक्वल टू टॉप, टॉप जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा था टेम्प से अभी मैं सेम उसी वैल्यू को पॉइंट करूंगा। टॉप इक्वल टू टॉप नेक्स्ट, टॉप का नेक्स्ट वैल्यू को मैं टॉप बना दूंगा, और मैं फ्री, पहले वैल्यू प्रिंट कर देता उसके बाद फ्री कर दूंगा। टॉप एलिमेंट इज परसेंटेज डी, किसमें स्टोर है, टेम्प में, क्योंकि टॉप तो चेंज हो गया है। टॉप का डाटा, टेम्प का डाटा पार्ट यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, फ्री टेम्प, एल्स printf अंडरफ्लो। स्टैक में अंडरफ्लो हो सकता है, ओवरफ्लो ही हो सकता है, वो डिपेंड करता है अपने मेमोरी पे। रन करते हैं, कितना एरर है, बहुत सारा एरर है। क्या है, टाइप डेफ न्यू नोड इज इनिशियलाइज्ड, इसको यहाँ पे ना करके यहाँ पे करते हैं।
चल रहा है। हेडर फाइल लगा देते हैं। चल गया। एंटर चॉइस 1 to push 2 to pop। यहाँ पे अलग से इनिशियलाइज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वैल्यू डिक्लेयर किया था तभी नल इनिशियलाइज कर दिया था। 1 से पुश होगा, पहले वैल्यू में इंसर्ट किया 11, फिर से 1 से पुश, नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट किया 12। तो ऐसे हम लोग जितना चाहे इतना वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नोड है। मतलब कि टू से पॉप करते हैं। अब एलिमेंट इज 13, फिर से 2 का पॉप करते हैं 12। लास्ट एलिमेंट हम लोग 13 डाला था, इसलिए 13, नेक्स्ट 12, फिर से पॉप करूंगा 11 आएगा, 11 फिर से पॉप करने से अंडरफ्लो। तो यहाँ पे हम लोग कितना भी एलिमेंट डाल सकते हैं, वो अपने मेमोरी पे डिपेंड करता है, कितना मेमोरी में स्टोर हो सकता है वैल्यू। 3 से एग्जिट। तो बस इतना ही है, स्टैक पुश और पॉप फंक्शन हो गया।